आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो न सिर्फ शॉपकीपर्स के लिए बल्कि बायर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आजकल गवर्नमेंट एक ऐसा न्यू लॉ लेकर आ रही है जिसके मुताबिक अब हर बिजनेस या शॉप पर क्यूआर कोड का होना ज़रूरी होगा और अगर कोई शॉपकीपर क्यूआर पेमेंट की सहूलत प्रोवाइड नहीं करता तो उस पर फाइन और पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया है, लेकिन अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट से भी कॉन्टैक्ट किया गया है और पंजाब गवर्नमेंट ने इस न्यू सिस्टम को अप्रूव भी कर लिया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए और हर शॉप या बिजनेस में क्यूआर कोड की मदद से कैशलेस पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए। जब आप किसी भी शॉप या लार्ज आउटलेट पर शॉपिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो स्मॉल शॉप हो या लार्ज आउटलेट, अब शॉपकीपर्स के लिए लाजिम होगा कि वो क्यूआर कोड रखें ताकि आप आसानी से पेमेंट कर सकें। ये सिस्टम दुनिया भर में कामयाबी के साथ चल रहा है और अब पाकिस्तान में भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है ताकि मनी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। ये सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया बल्कि उसके पीछे एक कंप्लीट प्लानिंग है जिसके तहत सबसे पहले लार्ज सिटीज़ में उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया जाएगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्मॉल सिटीज़ और रूरल एरियाज़ तक उसका स्कोप बढ़ाया जाएगा। पंजाब में उसकी कंप्लीशन के लिए पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी को भी टास्क दिया गया है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे प्रोविंस में हो सके। गवर्नमेंट ने उस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं, जिनमें ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट ओपनिंग की सहूलत शामिल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने शॉपकीपर्स को क्यूआर कोड लगाने के लिए ट्रेनिंग देने और उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन भी एस्टैब्लिश की है। अब बात करते हैं कि अगर कोई शॉपकीपर या बिजनेस ओनर क्यूआर कोड नहीं लगाता, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। इस सूरत में शॉपकीपर्स पर RS1 लाख तक फाइन आयद किया जा सकता है और उसके साथ-साथ ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा। यानी अगर किसी ऑफिसर की कंप्लेंट पर आपने क्यूआर कोड नहीं लगाया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये न्यू पॉलिसी इस बात को यकीनी बनाएगी कि बिजनेस एक्टिविटीज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएं और टैक्स नेटवर्क बढ़ने के साथ-साथ ब्लैक मनी का सद्भाव भी हो सके। इसके जरिए न सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा होगा बल्कि बिजनेस ओनर्स को भी अपने मनी ट्रांजैक्शंस में ज्यादा फैसिलिटी और प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपके बिजनेस में क्यूआर कोड लगाने का वक्त आ जाए, तो क्या आप इस न्यू सिस्टम को अडॉप्ट करना पसंद करेंगे? आपके ख्याल में ये सिस्टम गवर्नमेंट के बिजनेस वर्ल्ड को डिजिटल बनाने की कोशिशों में कितना कामयाब होगा? अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस टॉपिक पर मज़ीद डिटेल चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें या हमारे यूट्यूब चैनल IRA टैक्स कंसल्टेंट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। याद रखें, ये सिस्टम सिर्फ आपके बिजनेस को लीगली सिक्योर नहीं करता बल्कि आपको एक मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। लिहाजा अगर आप अभी तक अपने बिजनेस में क्यूआर पेमेंट सिस्टम नहीं लगा रहे हैं, तो ये वक्त है कि आप फ़ौरन इस न्यू लॉ के तहत अपने बिजनेस को अपडेट करें। मैं मोहम्मद तौकीर आपको अपनी वीडियो के ज़रिए ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन फ़राहम करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, आपकी कामयाबी हमारे लिए अहम है।